प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा जानकी नवमी के अवसर पर माता जानकी की प्रतिमा का किया गया विधिवत पूजा अर्चना। मौके पर मौजूद थे बिहार सरकार के मंत्री। मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा हराई तालाब के पास स्थित प्रधान कार्यालय परिसर में जानकी नवमी के अवसर पर माता जानकी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं इस मौके पर मैथिली दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रीगण मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि इस मौके पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा सहित संस्कृत विश्वविद्यालय के कई पूर्व कुलपति एवं विद्यापति सेवा संस्थान के कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों को विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा पाग, चादर एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने अपने संबोधन में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जानकी नवमी के अवसर पर माता जानकी की पूजा अर्चना की जाती है। अगर इसे मेले का रूप दिया जाए तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। तो वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए मंगलवार की दोपहर 1 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए जल्द ही हर नगर निगम में पिंक टॉयलेट बनवाया जाएगा। साथ ही बिहार के जितने भी नगर निगम क्षेत्र हैं वहां पिंक बस भी महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री तथा नगर विकास मंत्री मीडिया को। महिलाओं के लिए अलग से हर नगर इकाई में पिंक टॉयलेट बनाएंगे और आने वाले दिनों में जितना नगर निगम है वहाँ पिंक बस चलाने की भी योजना सरकार की है। और 15 अगस्त को हमने निर्णय लिया है कि पटना में एक रूट मेट्रो का भी चालू करेंगे। इस पर हम तेजी से काम करेंगे। विकास के लिए बिहार सरकार हो कि भारत सरकार हो, योजना बन रही है। रामायण सर्किट से जोड़ल जा रही है और भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर सीधे पुराना धाम और सीतामढ़ी, जनकपुर और दरभंगा के अहिल्यो स्थान के पूरा जोड़े की योजना बिहार सरकार के सब मांग के लिए कि जानकी नवमियों के महोत्सव हुए, राजकीय महोत्सव हमारा विभाग के जिम्मा नहीं है। नगर विकास मंत्री जी कह के गेलखिन हम सब मेला ले जे है पुरान मेला हो पाई दै छियै। जेना पिछले दिन भगवान श्री राम के रामनवमी पटना में हो, ओकरो में माननीय मंत्री नितिन नवीन जी हमरा से आग्रह केलखिन 50 लाख टका जे है रामनवमी के दिन जे है पटना में जे है हमर विभाग हम निर्देश करिए और ओहि ठाम जे है दिलिए। ओकरा बाद पूर्णिया में माँ कामाख्या मेला सालों साल से लग रही है, वो में हम राजकीय मेला ओकरा घोषित कर दिलिए और 50 लाख टका ओकरो दिलिए। बहेड़ी में काल्हि उद्घाटन के लिए है, बहेड़ी में वीर लोरिक मेला में 20 लाख टका जे है हम दिलिए। मोकामा में परशुराम उत्सव मेला अभी 8 दिन पहले 9 दिन पहले हुआ 20 लाख टका जे है परशुराम उत्सव मेला में। अगर बाबा गणिनाथ में जे वैशाली में लगी जे हलवाई समाज के, कानू समाज के आराध्य है गणिनाथ जी, ओकरो हम जे राजकीय मेला घोषित करके वो राशि दिलिए। प्रत्येक साल ओहिठाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जे है ओहिठाम मनैते। अभी गरीबनाथ में जे बाबा गरीबनाथ में श्रावणी मेला लगी वो ठाम जे हम दिलिए। अहाँ सब लिख के दियो, जिला पदाधिकारी के हम अनुशंसा करब, इसे प्रतिवेदन मंगाए और अगर जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन देते तो निश्चित रूप से माँ जानकी के भी महोत्सव मेला जो है एक वहाँ सब करवे लगते वहाँ सब लिख के दियो, हम डीएम दरभंगा के निश्चित रूप से भेज दें। मिथिलावादी पार्टी के द्वारा जानकी नवमी के अवसर पर हराई पश्चिम में किया गया जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन।
मिथिलावादी पार्टी व मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तत्वाधान में मंगलवार की शाम 6:30 बजे जानकी नवमी के अवसर पर जानकी आरती सह दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हराई पोखर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने बने घाट पर हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो वहीं इस बात की जानकारी देते हुए मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल चौधरी, जिला प्रवक्ता अमर सक्सेना और जिला संगठन मंत्री अर्जुन कुमार दास ने कहा कि मां जानकी से ही मिथिला की पहचान, मां जानकी की दिव्यता, त्याग और मर्यादा की स्मृति ही आज पूरे मिथिला की पहचान बन चुकी है। यहाँ की हर एक महिला को मां सीता के रूप में देखा जाता है। मां जानकी, जिन्हें सीता, वैदेही और मिथिलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, राजा जनक की पुत्री थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम की अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने नारी शक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रदान की। दरभंगा की दधीची देहदान समिति ने किया देहदानी परिवार को सम्मानित। दधीची देहदान समिति के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय राम बालक यादव के परिवार ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 को उनके निधन के बाद उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने हेतु उनका संपूर्ण देहदान डीएमसीएच के एनाटॉमी विभाग को किया था। स्वर्गीय राम बालक यादव ने 8 अगस्त 2024 को अपने देहदान का संकल्प लिया था। तो वहीं इसी को लेकर दधीची देहदान समिति के द्वारा उनके पैतृक निवास बेहरी प्रखंड के हरच्चा गांव पहुंचकर समिति द्वारा उनके परिवारजनों को सम्मानित किया गया। राम बालक यादव की पत्नी कला देवी, जो त्याग एवं समर्पण की जीती जागती मिसाल है, और पिता राम नारायण यादव के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। पुत्र अधिवक्ता डॉक्टर विनोद कुमार पंकज को सम्मानित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने कहा कि मानवता के प्रति जो मिसाल आज इस परिवार ने पेश की है वह समाज के लिए अनुकरणीय है। तो वहीं डीएमसीएच अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी ने कहा कि राम बालक यादव का देहदान मेडिकल छात्रों की शिक्षा और अनुसंधान में मदद करेगा। इन सभी बातों की जानकारी दधीची देहदान समिति के द्वारा मंगलवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा की मीडिया को प्रदान की। EISF का राज्य कन्वेंशन 10 और 11 मई को वैशाली में होगा आयोजित। छात्रावास में बैठक कर बनाई गई रणनीति। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन EISF का दरभंगा जिला परिषद की बैठक जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में लालबाग में स्थित अजय भवन छात्रावास में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की स्थिति पर चर्चा कर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में 10 और 11 मई को वीर चंद्र पटेल स्मारक महाविद्यालय देसरी वैशाली में आयोजित राज्य कन्वेंशन हेतु 10 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो वहीं यह बैठक मंगलवार को दोपहर 3 बजे आयोजित की गई, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि EISF स्वतंत्रता की संघर्ष की गर्भ से पैदा हुआ देश का प्रथम छात्र संगठन का नाम है। ये शांति, प्रगति और वैज्ञानिक समाजवाद के लिए संघर्ष का नाम है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों पर चर्चा की।